नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्कअप और मार्कडाउन के बारे में, जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये होता क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या एग्जाम्पल यहां पर मैं दे सकता हूं, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्कअप मार्कडाउन के बारे में, एफएमसीजी इंडस्ट्री में क्या उपयोग है और यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सी भाषा में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बटन है, वहां पर क्लिक करेंगे, अंगूठे से टच कर दीजिए, उसके बाद एक घंटी दिखाई देगी, उसको दोबारा से टच कर दीजिएगा ताकि आपको यहां पर आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप देख पाएंगे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मार्कअप का उपयोग यानी फॉर्मूले का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी प्राइस को, किसी चीज की प्राइस को बढ़ाना हो, यानी उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर अगर हमें मुनाफा चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हमें वहां पर मार्कअप फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो उसका जो एमआरपी है, यानी हम उसका एमआरपी कितना रखना चाहते हैं या सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहते हैं, वो चीज आ जाती है। इसके अलावा जो मार्कडाउन है, यहां पर एमआरपी पहले से ही डिसाइड रहती है, लेकिन यहां पर जब हम प्राइस में डिक्रीज करते हैं, जैसे कि आपने बिग बाजार में देखा होगा, स्पेंसर में देखा होगा, मेट्रो में देखा होगा, लॉट्स में देखा होगा, और भी बहुत सारे होलसेल जो कंपनियां हैं या रिटेल स्टोर हैं, वहां पर इस तरह की प्राइसिंग काफी की जाती है, यानी मार्कडाउन वाली प्राइसिंग काफी की जाती है। यानी एमआरपी है 100 रुपए और वो जो स्टोर वाला है उसको वो प्रोडक्ट पड़ा है 80 रुपए का, तो वो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है, मान लो वो आपको देना चाहता है कुछ परसेंटेज और वो एमआरपी पर नहीं बेचना चाहता, तो यहां पर मार्क डाउन फॉर्मूले का यूज करके वो एक फाइनल प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर सीधी सिंपल सी भाषा में ये है कि मार्कअप जो होता है प्राइस इंक्रीज करने के लिए फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, और जो मार्कडाउन होता है यहां पर प्राइस को डिक्रीज करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री में इन दोनों फॉर्मूलों का जो उपयोग होता है वो मार्जिन और फाइनल प्राइस कैलकुलेशन में होता है, यानी कि एमआरपी में। तो यहां पर इन चीजों का उपयोग होता है, और जो एफएमसीजी में सेल्स इंडस्ट्री में है उनके लिए ये मार्कअप और मार्कडाउन का जो फॉर्मूला है उसको अच्छी तरीके से समझना काफी ज्यादा सही है, वरना सेल्स टीम बहुत सारी गलतियां भी करती है और उसका खामियाजा हमें उस कस्टमर को खो के करना पड़ता है, यानी वो कस्टमर हमारे हाथ से चला जाता है। तो यहां पर दो फॉर्मूले हैं मार्कअप मार्जिन का। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मार्कअप और मार्जिन जो है अगर उसे परसेंटेज में निकालेंगे तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये परसेंटेज में निकाला जाता है। यहां पर मार्कअप मार्जिन है, इसका फॉर्मूला है मार्जिन, यानी आपने उस पर कितना कमाया अपॉन बटा कॉस्ट, यानी वो आपको कितने का पड़ा था, या लैंडिंग प्राइस भी यहां हो सकता है। यहां पर एफएमसीजी में लैंडिंग प्राइस भी कह सकते हैं, कॉस्ट भी कह सकते हैं, इनटू 100, यानी परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100 से इसका गुणा हो जाएगा। मार्कडाउन मार्जिन का फॉर्मूला है मार्जिन, ये हमेशा एमआरपी पे कैलकुलेट होता है, तो यहां पर मार्जिन अपॉन एमआरपी इनटू 100 हो जाएगा, तो यहां पर इसका परसेंटेज आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्कअप हमेशा जो कॉस्ट होती है उस पे कैलकुलेट किया जाता है, उसका प्राइस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और मार्कडाउन जो है वो एमआरपी पे, यानी उसका जो फाइनल प्राइस होता है, एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड में ताकि आपको और अच्छी तरीके से एग्जांपल देके मैं समझाऊं। तो यहां पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया गया है, एक तरफ है मार्कअप फॉर्मूले का उपयोग और दूसरी तरफ है मार्क डाउन फॉर्मूले का उपयोग। अगर इसको जब तक परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर मार्कअप का उदाहरण मैं लेता हूं। मार्कअप में मान लो कोई प्रोडक्ट है वो मुझे 80 रुपए का पड़ा है,
और मैं चाहता हूं कि इस पे मैं 20 रुपए और जोड़ दूं, तो ये कितने का प्राइस का हो जाएगा, ये 100 रुपए की, यानी मुझे इसे 100 रुपए में बेचूंगा। तो जो 20 रुपए जोड़ा है, यानी मैं चाहता हूं कि 20 रुपए का फायदा हो, तो मैं इस पे 20 रुपए जोड़ के इसे 100 रुपए में बेचूंगा। तो मुझे फायदा कितना हो गया, 20 रुपए का। ठीक है, यहां तक मार्कअप को रहने देते हैं। अब चलते हैं मार्कडाउन में। मार्कडाउन में दोस्तों यहां पर एमआरपी है, यानी वो प्रोडक्ट की एमआरपी है 100 रुपए। ठीक है, उस पर 100 रुपए छपा हुआ है और वो मुझे पड़ा है 80 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस कितने का, अगर मैंने उसे 100 रुपए में ही बेचा तो यहां पर मुझे 20 रुपए फिर भी बच रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोनों जगह अगर दोनों फॉर्मूले में देखें तो 20 रुपए ही बच रहा है, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी। अब इसके आगे जो कैलकुलेशन है वो होता है थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है, जब इसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो मार्कअप की फिर से वापस मार्कअप की तरफ चलते हैं। तो मार्कअप में आपने देखा कि यहां पर 20 रुपए मुझे बचा, 80 रुपए का प्रोडक्ट था, 100 रुपए में बेचा, 20 रुपए बच गया। तो यहां पर जो मार्जिन मेरा है वो मार्जिन कितना है, मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे जो एग्जांपल था, यानी प्रॉफिट। ठीक है, यानी मार्जिन, तो प्रॉफिट हुआ मुझे 20 रुपए का बटा कॉस्ट। ठीक है, यानी लैंडिंग प्राइस 80 रुपए इंटू 100। तो ये यहां पर जो मार्जिन निकला मार्कअप वाले सेक्शन में, जो मार्जिन निकला वो निकला 25%। 25% का मार्जिन है अगर मैं उसे 80 रुपए का लेके 100 रुपए में बेचता हूं तो। ठीक है, 25% का निकला यहां पर अगर मार्कअप वाले फॉर्मूले का उपयोग किया तो। अब चलते हैं मार्कडाउन में। मार्कडाउन में भी मुझे 20 रुपए ही बच रहा था, 100 रुपए का जो मैं बेच रहा था। लेकिन मार्कडाउन में हमेशा जो कैलकुलेशन होगी वो एमआरपी के ऊपर होगी, यानी फाइनल प्राइस के ऊपर, यहां पर कॉस्ट के ऊपर नहीं होती है। तो ये परसेंटेज में कितना आएगा, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला है मार्जिन परसेंटेज का, तो यहां पर जो मार्जिन है वो कितना है, 20 रुपए। तो 20 ऊपर आ गया, नीचे की तरफ एमआरपी आ गई। ठीक है, बटा में एमआरपी आ गई इंटू 100। तो यहां पर ये जो काट कूट के आया, यहां पर आया 20%। तो यहां पर 20% का मुझे मार्जिन मिला। अब दोस्तों यहां पर जबकि मैंने दोनों जगह पे बराबर कमा रहा हूं, लेकिन यहां पर दोनों जगह पे जो मार्जिन का कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। यहां पर परसेंटेज में 25% आया, यहां पर 20% आया। तो दोस्तों यहां पर अगर परसेंटेज में देखें तो कोई भी भड़क सकता है कि एक तरफ 25% है और एक तरफ 20% है। ठीक है, यही चीज होता है जब हम मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं, जब रिटेलर से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मैं उसे मार्कअप में दे रहा हूं कोई प्रोडक्ट, तो वहां पर परसेंटेज उसके मतलब परसेंटेज का जो मार्जिन परसेंटेज आएगा वो ज्यादा आएगा, जो कि सुनने में काफी अच्छा लगता है। और एक तरफ अगर मैं उसे मार्कडाउन में दे रहा हूं तो वहां पर जो परसेंटेज है वो सुनने में काफी ज्यादा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो वहां पर कम है, जबकि दोनों जगह पे बराबर की बचत हो रही है लेने वाले को। तो यहां पर यही खेल है। अभी एफएमसीजी इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहां पर जितनी भी स्कीम आगे दी जाती है, जितना भी मार्जिन दिया जाता है मार्केट में कंपनी से, वो सभी मार्कअप कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं तो हम जैसे 10% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 100 रुपए का एमआरपी है तो हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 को ऊपर रखते हैं, एमआरपी को बटा करते हैं 1.10 करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मार्कअप। हम इस फॉर्मूले से यूज करके डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। यहां पर जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा दिखती है और जो मार्कडाउन में है वो परसेंटेज कम दिखती है, लेकिन दोनों जगह बचत बराबर है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर परसेंटेज अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब हम कोई चीज प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं मार्केट में तो हम हमेशा मार्कअप में ही देते हैं, मार्कअप में ही कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सेल्स टीम होती है वो जो कमिटमेंट कर देती है मार्क डाउन पे कर देती है, यानी एमआरपी के ऊपर कर देती है मार्कअप वाले परसेंटेज को,
यहां पर अगर ऐसी कमिटमेंट हो जाता है और अगर 25% मार्कअप में मार्जिन है और इसको मार्क डाउन में देंगे तो यहां पर जो है अपने को घाटा है, क्योंकि स्कीम यानी मार्जिन और ज्यादा चला जाएगा। इसका मैं आगे उदाहरण आपको बताऊंगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये स्लाइड में मैंने कुछ कैलकुलेशन कर रखी हैं। यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखिए मार्कअप एक तरफ है और मार्क डाउन है ग्रीन में। तो अगर मार्कअप का जो 25% डिस्काउंट है, 25% जो मार्जिन है, वो मार्क डाउन के 20% मार्जिन के बराबर होगा और मार्कअप में 11% का जो मार्जिन है वो मार्क डाउन में 10% के बराबर होगा। अगर मार्कअप में 50% मार्जिन है तो ये मार्क डाउन में 33.33% के बराबर होगा और जो अगर मार्कअप में 66.70% है, ये मार्क डाउन में 40% के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर मार्कअप में 100% का मार्जिन है तो ये मार्क डाउन में 50% के मार्जिन के बराबर होगा। अब इसका क्या उदाहरण है, अब मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर पहला जो एग्जांपल है वो 25% मार्कअप और मार्कडाउन में 20%, दोनों एक ही बराबर है, एक ही बराबर आएगा। कैसे? तो मार्कअप की कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, यहां प्लस में रहेगा। अगर ये कर देंगे तो एमआरपी आ जाएगी, यानी फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो यहां पर कॉस्ट जो है 80 रुपए है, वो मुझे पता है, और इसके ऊपर जो मार्कअप मार्जिन है वो 25% में रखता हूं। तो देखते हैं एमआरपी क्या आती है। तो ये देखिए एमआरपी यहां पर आ रही है 100 रुपीज। अब इसी चीज को मार्कडाउन के फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन यहां पर मार्कडाउन में 20% है, क्योंकि 25% मार्कअप का मार्कडाउन का 20% एक ही बराबर है। तो यहां पर अब हमें एमआरपी पता चल चुकी है, तो यहां पर जो मार्कडाउन में कैलकुलेशन होगी वो एमआरपी पे होगी, कैलकुलेशन होगी वो एमआरपी पे होगी। तो यहां पर एमआरपी 1 माइनस मार्कडाउन परसेंटेज, मार्कडाउन जो परसेंटेज होता है यानी 20% है, उसको जो लिखेंगे 0.20 में लिखेंगे जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, यहां मैंने शॉर्टकट ले लिया है और ऐसे कर दिया है। तो यहां पर आप लास्ट में देखते हैं कॉस्ट आती है 80 रुपए। ठीक है, यानी हमने मार्कअप में 25% दिया तब भी हमें उतनी ही बचत हुई, और मार्कडाउन में 20% मार्जिन दिया तो भी हमें उतनी ही बचत हुई, यानी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फायदा नुकसान कब होता है? जब हम इन दोनों में फर्क नहीं समझते और जो मार्जिन की कैलकुलेशन है उसको मार्कडाउन के अंदर फिट कर देते हैं, या मार्कडाउन का जो कैलकुलेशन है उसको मार्कअप के अंदर फिट कर देते हैं, या दुकानदार समझ लेता है ऐसे, तो वहां पर आ जाती है कंफ्यूजन, और स्कीम के और मार्जिन के जो रेट में है काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। यहां पर अमूमन जो डिफरेंस रहता है वो 3 से लेके 5% का रहता है। तो 3 से 5% के बीच में डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी 5% हो जाता है, कभी कभी 3.5-4% रह जाता है। तो यहां इतना डिफरेंस आता है, उसी चीज में जो आपका बायर है, जो आपका कस्टमर है, रिटेलर है, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक प्रोडक्ट पर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, और यहां पर आपको पता है एफएमसीजी में प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत होती है, प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत बिकती है, मार्जिन कम होता है लेकिन प्रोडक्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा बिकती है, उसलिए फायदा सही हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले उदाहरण पे। यहां पर देखिए एक चीज और मैंने आपको बताया था कि मार्कअप में अगर 11% का मार्जिन है तो मार्कडाउन में 10% का मार्जिन है, तो दोनों बराबर ही होगा। अब यहां पर ये जो फॉर्मूला लगाया है आप ये देख लीजिए, 80 रुपए कॉस्ट है मार्कअप में, तो इसको कैलकुलेट किया तो एमआरपी निकल के आई, यानी फाइनल प्राइस निकल के आई 88.89 रुपीज। ठीक है, ये हो गया एमआरपी।
अब हम मार्कडाउन में करते हैं, तो मार्कडाउन में जो कैलकुलेशन करेंगे वो एमआरपी पे करेंगे। तो मार्कडाउन का 10% वाला मार्जिन वाला जब इसे फॉर्मूले में फिट करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 80 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से है, इस तरह से यहां पर भी है 100% मार्कअप में मार्जिन है और मार्कडाउन में 50% है, दोनों बराबर ही है। क्यों? 80 रुपए का कोई प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ती है, उसका अगर एमआरपी निकालेंगे यानी उसको बढ़ा के बेचेंगे तो यहां पर 100% करेंगे तो वो हो जाएगी 160, यानी 160 रुपए में बेचना पड़ेगा तो मुझे 100% का मार्जिन यानी मुनाफा मिलेगा। अब 160 रुपए जो एमआरपी है, अब मार्कडाउन करके देखते हैं। तो एमआरपी और मार्कडाउन जब करेंगे इसको परसेंटेज से सिंपल में कैलकुलेशन करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। तो यहां पर जो कॉस्ट निकल के आती है वो 80 आती है, यानी 80 रुपए का जो सामान है उसको अगर 160 में बेचेंगे तो 50% का मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मार्कडाउन वाला फॉर्मूला है। अब लेकिन दोनों जगह जो बचत है वो सेम ही हो रही है, प्रॉफिट जो हो रहा है सेम ही हो रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो दोनों फॉर्मूले हैं इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। और एफएमसीजी इंडस्ट्री में हमेशा ज्यादातर मार्कअप जो फॉर्मूला होता है उसी से डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को इसकी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को मार्जिन दिया जाता है, हो जाता है। अब मान लीजिए मार्कअप है, यानी कोई चीज 80 रुपए की पड़ी और उससे 25% कमाना है तो उस चीज को हमें 100 रुपए में बेचना पड़ेगा। फॉर्मूले से ये पता चल गया मार्कअप से। अब यानी 100 रुपए में बेचना है, अब उसका एमआरपी हो गया 100। ठीक है, अब वो 100 रुपए का अब मार्कडाउन में देखेंगे 25%। ठीक है, तो मार्कडाउन में जब हमने एमआरपी पर 25% करा तो कॉस्ट निकल के आई 75, यानी 80 रुपए की उसकी कॉस्ट थी और वो ज्यादा ही मार्जिन में कैलकुलेट हो गया, यानी 5 रुपए का घाटा और हो गया। एक तो डिस्काउंट दिया, एक तो मार्जिन दिया, ऊपर से 5 रुपए का, तो ये हमें लॉस ही हो गया। तो दोनों एक बराबर नहीं होते हैं, दोनों फॉर्मूले में चेंज है, परसेंटेज का काफी डिफरेंस आता है, 3 से लेके 5% का डिफरेंस आ सकता है एक्चुअल में जब हम प्रॉफिट देखेंगे तो। अब यहां पर एक एग्जांपल और है, सिंपल कैलकुलेशन मैंने करने की कोशिश की है। मार्कडाउन का मतलब होता है फ्लैट डिस्काउंट। जैसे कोई 100 रुपए की चीज है तो कभी कभी आपने देखा होगा रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि हमें फ्लैट चाहिए, फ्लैट डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, या वो ये जोड़ता है कि 100 रुपए की चीज है 10% डिस्काउंट, यानी 100 का 10% हुआ 10 रुपए, यानी वो उसे 90 रुपए की पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, एफएमसीजी में जो मार्जिन होता है इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता है। आप उसे कमिटमेंट भी कर लेंगे तो आपका ये आगे चल के आपका डिस्ट्रीब्यूटर इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता है या उसके ऊपर वाला ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि उसको बचत कम हो जाएगी। तो यहां पर 90 रुपए का उसको पड़ जाएगा रिटेलर को। अब इसको मार्कअप में देखते हैं। मार्कअप में भी हम 10% का उसको मार्जिन देते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन होती है एमआरपी बटा 1 पॉइंट और 10% है तो 10। यहां पर कैलकुलेशन यानी उसको प्राइस कितने का पड़ा रिटेलर को, 90 रुपए 90 पैसे का। तो यहां पर वो 90 पैसे और ज्यादा दे रहा है मुझे एक प्रोडक्ट पे, और ऐसे वो हजारों लाखों प्रोडक्ट लेगा तो मेरा जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी मुझे मार्कडाउन फ्लैट डिस्काउंट देने में घाटा है और मार्कअप डिस्काउंट यानी मार्कअप मार्जिन देने में फायदा है। अब आप एक चीज और देखिए कि मार्कडाउन में मैंने कितना डिस्काउंट दिया था, 10 रुपए का, उसको 90 रुपए का पड़ा, यानी 10% ही दिया था। और मार्कअप में भी 10% मार्जिन में उसे दे रहा हूं, लेकिन उसे जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 9 रुपए 10 पैसे दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मुझे फायदा है, 90 पैसे का फायदा है। और आपको पता है एफएमसीजी इंडस्ट्री में सभी चीजों के दाम बहुत कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है, कुछ पैसों का अंतर होता है तो भी काफी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। ये आपने भी फील किया होगा और आपने भी देखा होगा। तो इस तरह से है।
अब एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या चीज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं सेलर हूं, मैं कोई चीज बेच रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्कअप फॉर्मूले के हिसाब से बेचूं मैं उसे। ठीक है, मार्कअप मतलब आपने देखा 100 रुपए की चीज 10% मार्जिन देने के बाद भी मैंने 90 रुपए 90 पैसे में बेचा, यानी मैंने डिस्काउंट दिया 9 रुपए 10 पैसे का। और एज ए बायर अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो मैं प्रीफर करूंगा कि मैं मार्क डाउन फॉर्मूले से खरीदूं, यानी 100 रुपए की जिस चीज है और मुझे 10% का मार्जिन मिल रहा है तो मैं फ्लैट डिस्काउंट लेना पसंद करूंगा, क्योंकि वो चीज मुझे 90 रुपए की मिलेगी। ठीक है, यानी मुझे पूरे के पूरे 10 रुपए मिल गए। और अगर मैं मार्कअप से लेना लूंगा तो वो 90 रुपए 90 पैसे का पड़ेगा मुझे, यानी मुझे डिस्काउंट सिर्फ 9 रुपए 10 पैसे का पड़ा, यानी मेरा 90 पैसे का डिस्काउंट मारा गया। तो यहां पर ये डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा टर्म है और इसको बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा यहां पर गड़बड़ होती है। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके और भी फीचर्स के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फेसबुक और अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।